हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज 2023? ये किसे मिला है? ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। ये ईरानियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने लड़ाई की थी अगेंस्ट वुमेन ऑपरेशन एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। व्हेन वॉज वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व? ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम था मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। और एक और डे बनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे, जो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिलायंस जियो मार्ट? इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने हैं MS धोनी। Who has been honored with Dutch Spinoza Prize for Climate Change Research? ये किसे मिला है? ये मिला है जोइता गुप्ता को। Where was 49th All India Police Science Congress held? ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था देहरादून में। इसका थीम था पुलिसिंग इन अमृत काल। एयर इंडिया इंस्टॉल मैसिव इंजीनियरिंग वेयरहाउस एट विच एयरपोर्ट? ये एयर इंडिया ने कौन से एयरपोर्ट पे वेयरहाउस इंस्टॉल किया है? ये किया है दिल्ली एयरपोर्ट पे। और इसका गोल क्या होगा, एम क्या होगा? इसमें यह है कि मेंटेनेंस और जो सर्विस होगी एयर इंडिया की फ्लाइट्स की, वो की जाएगी। और ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, यानी ये वेयर हाउस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। Rajasthan revealed plan to establish 3 new districts in the state. What are their names? राजस्थान में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, तो उनके नाम पूछे गए हैं। वो है मालपुरा, सुजानगढ़ और कचमन सिटी। ये मतलब आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। तीनों नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में 53 हो चुका है। और जो मालपुरा है वो टोंक डिस्ट्रिक्ट से कट के बना हुआ है। सुजानगढ़ को चूरू डिस्ट्रिक्ट से हटा के बनाया है। और कचमन सदी को न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया है नागौर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके। और ये हाई लेवल कमेटी बैठी थी, उनके रिकमेंडेशन पे हुआ है। तो उसको लीड किसने किया था? वो क्या था? राम लुभाया ने। तो ये भी याद रखना कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ है। Which institution approves USD 200 million for flood and river bank erosion risk management project in Assam? मतलब जो आसाम में डिजास्टर आते हैं, फ्लड्स आते हैं, उसके लिए 200 मिलियन डॉलर देने वाला है। वो कौन सा इंस्टीट्यूशन देगा? वो देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये प्रोजेक्ट जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके प्रेसिडेंट कौन है एट प्रेजेंट। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। Which bank launches mobile handheld device to provide banking services to financial inclusion customers? ये बैंक ने क्या किया है? ये पहले आंसर बता देती हूँ। ये SBI ने किया है। SBI ने क्या किया है? एक मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसमें आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे जो सपोज जैसे जो कोई है कि सीनियर सिटीजन है, वो नहीं आ सकता बैंक तक, तो उसके लिए इनका जो भी एजेंट्स वगैरह होंगे वो उनके डोर स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और ये हैंडहेल्ड डिवाइस में आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी, बैंकिंग सर्विसेज दी जाएगी। अब फर्स्ट फेज में 5 कोर बैंकिंग सर्विसेज दी जाएगी। वो है कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट्स, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरीज और मिनी स्टेटमेंट। ये 5 चीज़ें दी जाएगी। फिर आगे प्लान है कि उसको एक्सटेंड करना है, जैसे अकाउंट ओपन करना है, कार्ड बेस्ड एक्टिविटीज होगी, एनरोलमेंट कर सकते हो कुछ भी सोशल स्कीम्स के लिए, या फिर पैसे भेज सकते हो। तो ये आगे का प्रोसेस होगा, लेकिन अभी फिलहाल 5 सर्विसेज एक्टिवेट की हुई है। और इस वजह से क्या होगा कि जो बैंकिंग सर्विसेज है वो हर एक लोग तक पहुंच पाएगी। बैंकिंग डायरेक्टली कस्टमर के डोर स्टेप पे पहुंच सकती है। जैसे सपोज करे कि कोई दिव्यांगजन है जो, या फिर फिजिकली हैंडीकैप है कोई, या हेल्थ इश्यूज है, तो उनके घर तक ये चीज़ें पहुंच सकती है। बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। तो ये क्या होगा कि इससे हमारे देश का फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा और हर एक व्यक्ति तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचेगी। इसलिए ये चीज़ें लॉन्च की गई है। तो याद रखना ये SBI ने लॉन्च किया है। और हाल ही में SBI के चेयरमैन है दिनेश खारा, उनको एक्सटेंशन मिल गया है चेयरमैन बने रहने का।
Recently, Gangetic dolphin has been declared state aquatic animal of which state? गंगेटिक डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दे दिया गया है। तो ये किस स्टेट ने दिया है? ये दिया है उत्तर प्रदेश ने। योगी आदित्यनाथ ने इसका अनाउंसमेंट किया है और स्टेट गंगेटिक डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक एनिमल बना दिया गया है। चलिए आज का सेशन यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।